स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द हिंदुस्तानी बायोलॉजी में। और कल हमने बात कर ली थी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में अंतर, और आज हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना। देखिए ये पूरा डायग्राम प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना है। इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी। यह है कैप्सूल, सबसे बाहरी परत होती है इसकी कैप्सूल, जिसे संपुटिका कहते हैं। इसके ऊपर रोम लगे होते हैं, छोटे छोटे बालनुमा जैसी संरचना होती है रोम, जिन्हें पिलाई कहते हैं, प्लाइज। ठीक है, इनको प्लाइज कहते हैं। ये गमन में कोई सहायता नहीं करते। ये पिलाई होती हैं, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका की गमन में कोई सहायता नहीं करते। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी दूसरी परत, जिसका नाम है कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति होती है जो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है जीवाणु में। पहले भी बताया मैंने और अभी बता रहा हूँ, सेकंड नंबर की कोशिका भित्ति होती है। उसके बाद इसके अंदर की जो लेयर होती है ये तीसरे नंबर की, जिसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली मतलब कोशिका को चारों तरफ से घेरने वाली झिल्ली, कोशिका झिल्ली। ठीक है, ये उंगली नुमा प्रवर्ध कुछ ऐसे उंगली नुमा प्रवर्ध अंदर की तरफ वलित हो जाती है, अंदर की तरफ मुड़ जाती है, जिसे मीजोसोम कहते हैं, मीजोसोम। और ये मीजोसोम जो होते हैं ये श्वसन स्थल होते हैं, ये श्वसन में मदद करते हैं। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो श्वसन में मदद करता है वो मीजोसोम होता है। ठीक है, ये अंदर की तरफ वलित हो जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं डीएनए की। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए होता है जो गोलाकार होता है, यानी कि कुंडली नुमा ऐसे। ये गोलाकार डीएनए होता है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। और उसके बाद बात कर लेते हैं प्लाज्मिड की। एक गोलाकार डीएनए होता है जो जीनोमिक डीएनए से अलग होता है, यानी कि जो जीनोम में भाग नहीं लेता, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ में भाग नहीं लेता, इसे प्लाज्मिड कहते हैं। ये डीएनए होता है। ये बाकी जो दिख रहा है आपको द्रव, इसे कोशिका द्रव कहते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म जो कोशिका के अंदर भरा हुआ होता है। देखिए डीएनए जो होता है, डीएनए के चारों तरफ कोई बाइंडिंग नहीं होती, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन डीएनए होता है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। और जो कोशिका द्रव्य होता है उसके बाहर उस पर भी कोई आवरण नहीं होता, यानी कि जो न्यूक्लियस का जो द्रव्य होता है, यानी कि केंद्रक का जो द्रव्य, केंद्रक द्रव्य भी चारों तरफ फैला हुआ रहता है, और डीएनए जो है वो भी चारों तरफ कोशिका द्रव्य में फैला हुआ रहता है। ठीक है, और उसके बाद बात कर लेते हैं राइबोसोम की, जो प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। राइबोसोम, इसमें राइबोसोम होते हैं। बाकी कोई प्रकार का कोई कोशिकांग नहीं होता, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, ये सब कोई भी कोशिकांग, बड़े कोशिकांग, गोल्जी बॉडी, कुछ नहीं होता। बस ये संरचना होती है। एक लास्ट संरचना रह रही है जिसका नाम है कशाभिका। देखिए इसमें कशाभिका होती है जो इसे गमन में सहायता करती है, यानी कि चलने में सहायता प्रदान करती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैजिला। और ये भाग इसका आधार होता है, आधार जहां से ये चिपकी हुई रहती है, और इसका चिपकने का आधार जो होता है कोशिका झिल्ली और भित्ति के बीच में होता है। और इस भाग को अंकुश कहते हैं, अंकुश। यह आधार होता है, आधार, और यह मध्य भाग होता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोकैरियोटिक संरचना हो गई है। देखिए गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो कोशिका होती है उसका संपूर्ण डिवीजन, जो कोशिका में क्या क्या आता है, उससे क्या क्या अंग हैं,
ये सारी एक पूरा डिवीज़न है जो मैं आपको समझा देता हूँ एक साथ। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ किसके बाद आती है, क्या क्या होता है कोशिका के अंदर। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए। जैसे सबसे पहले होती है कोशिका, सेल। उसके बाद इसको दो भाग हैं इसके, जैसे कोशिका भित्ति और जीव द्रव्य। सबसे बाहरी जो भाग होता है कोशिका भित्ति होती है। उसके बाद जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म जो कोशिका के अंदर होता है। देखिए कोशिका भित्ति होती है, आपको पता है 3 लेयर होती है। जीव द्रव्य 3 भागों में है, कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म, कोशिका कला यानी कि सेल मेम्ब्रेन, और केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। ठीक है, अब बात करते हैं कोशिका द्रव्य की। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म। देखिए कोशिका द्रव्य को फिर से 3 भागों में बांटा गया है। कोशिकांग, सेल ऑर्गन, हाइलोप्लाज्म और साइटोसोल और रिक्तिका। सबसे पहले बात करते हैं कोशिकांग, सेल ऑर्गन। देखिए इन सब का जो मैं बता रहा हूं आपको, इन सब की एक पार्टिसिपेट वीडियो होगी हर चीज की। जैसे कोशिका भित्ति की एक अलग, जीव द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म की अलग, इन सब की एक इनके सब के बारे में ब्रीफ से पढ़ते चलेंगे अपन। लेकिन अभी क्या है, सारे एक साथ हैं, इनको आप देख लीजिए कि क्या क्या होता है कोशिका के अंदर। ठीक है, तो कोशिका की बात कर रहे थे, सेल ऑर्गन। जैसे इसमें है लवक, लवक के बाद में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ER, राइबोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और लाइसोसोम और सेंट्रोसोम और माइक्रोबॉडीज, ये होते हैं। इनके बारे में एक एक के बारे में हम ब्रीफ से पढ़ते चलेंगे। ठीक है, हाइलोप्लाज्म या साइटोसोल में देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होती है, वसा, स्रावी पदार्थ और उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है, ये सेक्रेटरी पदार्थ प्रोडक्ट होते हैं, ये एक्सक्रेटरी जो बाहर निकाले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं रिक्तिका, वैक्यूल्स। आप जानते हो रिक्तिका क्या होती है। रिक्तिका मैंने शायद इससे पहले वाली वीडियो में बताया है कि जो कोशिका होती है उसमें मध्य में रिक्तिका होती है पादप कोशिका में, और यहाँ पे केंद्रक होता है ऐसे। ठीक है, तो आपको पता होगा। उसके बाद में केंद्रक की बात कर लेते हैं। केंद्रक में क्या क्या चीजें आती हैं। देखिए केंद्रक कला यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक कला जब केंद्रक के बाहर होती है। केंद्रक द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म, जो केंद्रक में अंदर द्रव्य भरा होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्रोमेटिन, देखिए क्रोमेटिन का मतलब है गुणसूत्र। ऐसे कोई केंद्रक है, इसमें जो ये कोई गुणसूत्र जोड़ा है और इस जोड़े को कहते हैं क्रोमेटिन। ठीक है, उसके बाद केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस, यहां पे मैंने बताई थी ऐसे केंद्रिका पाई जाती है केंद्रक के अंदर। ठीक है, तो ये संपूर्ण है, पूरा है। आप इसको देख लीजिए एक बार और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, द हिंदुस्तानी बायोलॉजी को। और अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन की क्वेरी हो, कोई भी और प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसका हल दे दूंगा या फिर कोई भी वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है।